हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नए टैरो रीडिंग माँ काली के गाइडेंस लेके आया हूं सिंगल मॉम एंड डैड के लिए। तो अगर आप एक सिंगल मॉम और सिंगल डैड हो और इस टाइम पे ये रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है, स्पेशली आप लोगों के लिए है। और मैं आने वाले टाइम पे कुछ वीडियोस ऐसे डालूंगा कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये रीडिंग हो रहा है। तो अगर आप किसी सिंगल मॉम को जानते हो उनके लिए ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हो, और अगर आप एक सिंगल मॉम या फिर सिंगल डैड हो या फिर आप अगर सिंगल डैड को जानते हो उनके लिए भी देख सकते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए उनके लिए है। तो लेट्स सी। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। पहले मैं देख ले रहा हूँ कि आपके सिचुएशंस क्या हैं, उसके बाद मैं देखूंगा कि आपको माँ क्या स्टेप लेने के लिए बोल रहे हैं, एंड उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर आप वो स्टेप लेते हो तो कहाँ पे आप जा रहे हैं। सो पहले सिचुएशंस माँ से पूछ लेता हूँ। माँ, मेरे जो व्यूअर्स सिंगल डैड एंड सिंगल मॉम हैं उनके सिचुएशंस बता दीजिए कि उनके सिचुएशंस में क्या चल रहा है। सिंगल मॉम एंड सिंगल डैड जो भी है मेरे व्यूअर्स, उनका सिचुएशन। ओके, तो पहले मैं कार्ड्स को यहाँ पे 3 कार्ड रख रहा हूँ। फर्स्ट कार्ड स्पर्शमणि काली माँ, सेकेंड कार्ड सृष्टि काली माँ, थर्ड कार्ड वर्षति काली माँ। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में स्पर्शमणि काली माँ एक मिरेकल के बात कह रहे हैं। लाइक ऐसा हो रहा है आपको कि सब जगह से एक ब्लॉकेजेस दिख रहा है। ओके, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहे कि किस तरीके से आपको मदद मिलेगा। हो सकता है कि एक आप अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहे हो या फिर खुद के लिए सोच रहे हो सकता है कि आप चाहते हो कि फाइनली कोई पर्सन आके आपको एक्सेप्ट करे, या फिर आपके बच्चे के अच्छे एजुकेशन मिले, या फिर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। क्योंकि स्पर्शमणि काली माँ मतलब क्या है कि माँ आपको यही बोल रहे हैं कि जो टच का ज़रूरत है, जो अपनापन का ज़रूरत है, जो फैमिली सपोर्ट का ज़रूरत है, शायद वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बार बार आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, शायद आपको नहीं मिलेगा, शायद आप अपने फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या फिर शायद आप हार गए हो, काइंड ऑफ ऐसा। सेकंड सृष्टि काली माँ मतलब आप हमेशा से ही कुछ नए करना चाहते थे, हमेशा से ही आप कुछ नए चीज़ ट्राई करने के लिए ही सोच रहे थे बट नहीं कर पाए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक नए तरीके से लाइफ को सेटल कर रहे हो सकता है कि डिवोर्स के बाद का ये सिनेरियो है, हो सकता है कि आपको डिवोर्स हुआ है और आप चाहते हो कि अब लाइफ में एक फिक्स फाउंडेशन रहे। सो एक न्यू बिगिनिंग तो होना चाहिए आपके हिसाब से, एंड आपके सोल अपना लाइफ को एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। सो क्या होता है ना कि जब कुछ मैसिव चीज़ हो जाते हैं लाइफ में तब आपको एक नए रियलाइजेशन होता है। तो सृष्टि काली माँ मतलब क्या है कि आपके लिए लाइफ एकदम नए है। जिस लाइफ को आप मानते थे, जिस लाइफ को आप जानते थे, जिस लाइफ को आप बहुत पसंद करते थे, वो बदल गए हैं। और अब एक नए रियलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ना आप किसी को ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना ही आपको कुछ एक्साइटमेंट है, ना ही आप कुछ होप लेके चल रहे हो, क्योंकि काइंड ऑफ एक होपलेस हो। एक टाइम पे आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बट फिर भी द शो मस्ट गो ऑन यही बोल के आप सबके लिए लड़ रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आके डिप्रेस्ड हो रहे हो, फिर से नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। सो ये जो स्ट्रगल फेज गोइंग ऑन, मतलब आपके लाइफ में स्ट्रगल फेज गोइंग ऑन, और बट फिर भी आपको एक उम्मीद है कि कुछ तो चेंज होगा, कुछ नए चेंजेस आना ही चाहिए, कोई तो नए रास्ता आएगा, या फिर आपके लिए जो सही है वो रास्ता आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि कन्फ्यूजन्स की, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो क्योंकि कुछ चीज़ को आपको चुनना है, आपको भी पता है कि यह चीज़ चुनना है, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ चॉइस। तो कोई टफ चॉइस को लेके बहुत परेशान हो। एंड वासुपति काली माँ आपको बोल रहे कि हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल वाइब्स वाइज कुछ ऐसे दर्द है ना जिस दर्द को आप बयां नहीं कर सकते हो। जिस दर्द को आप लेके चल रहे हो सकता है कि अपनों ने वो दर्द आपको दिए हैं, लाइक जिस पर्सन को आप अपना मान रहे थे। तो बहुत आसान है कहना कि पास्ट को भूल जाओ, बट क्या वाकई में हम लोग उस पास्ट को भूल पाते हैं? एक एक पल हम याद करके रोते हैं, बट क्या उस आंसू का कोई भी पर्सन कीमत
देंगे या फिर दिए, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि क्या सोचे थे लाइफ और क्या हो गया, दर्द में हो बट फिर भी विश्वास एंड स्पिरिचुअल बिलीफ अटूट है। एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब कुछ सही होगा, बट क्या होगा या नहीं हो, अभी भी लाइफ एक सपने की तरह आपका था, चीज़ें बहुत अच्छे से जा रहा था, बट भास्वती काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि नेगेटिव रिफ्लेक्शंस आपको नेगेटिव बना नहीं सकते हैं। नेगेटिव रिफ्लेक्शंस आपको सिखाते हैं कि लाइफ का प्लान बी क्या है आपके लिए। तो मैं देख सकता हूँ कि प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, फर्स्ट हाफ लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, सिंगल मॉम या फिर सिंगल डैड हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बट साथ ही साथ पर्सनल लाइफ बोल के भी एक चीज़ है। आप ज़रा देखोगे कि अगर आप सिंगल मॉम बन जाते हो तब आपका प्राइम फोकस रह जाता है अपने बेटों के ऊपर या फिर बेटी के ऊपर या फिर अपने फैमिली के ऊपर, और तब जाके आपको छोटे से छोटे चीज़ जब आप खुद के लिए खरीदने के लिए जाते हो, तब आप जाके आपको एक अंदर से आवाज़ आता है कि क्या खुद के लिए खरीदना ज़रूरी है। आपके पास पैसा है बट फिर भी आप इस टाइप के इनसिक्योरिटी को ना बयान नहीं कर सकते हो। ये इस तरीके का इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी को भले कोई आपको बोले कि नहीं आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप आसानी से काम कर सकते हो, बट जिसका एक बार घर टूटा है ना, या फिर जो एक बार घर को खोया है ना, उसको ही पता है कि इस इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो डेफिनेटली कुछ हद तक आपको भी पता है कि आप सर्वाइव कर पाओगे, कुछ हद तक आपको भी पता है कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो, या फिर पता है कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, बट क्या ये स्पिरिचुअल पावर आपके लाइफ को चेंज करेंगे? क्या ये स्पिरिचुअल पावर आपको और पावरफुल बनाएंगे? क्या ये स्पिरिचुअल पावर आपके नेक्स्ट जनरेशन्स या फिर आपके बुजुर्गों को सेफ्टी दिलाएंगे? कुछ डाउट्स हैं आपके सिचुएशंस पे। अगर ये सिचुएशंस के साथ आपका सिचुएशन रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी भी देखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ रेजोनेट करेंगे, नहीं, मैं वीडियो बनाता हूँ एनर्जी के ऊपर बेस पे, तो हो सकता है कि ये आपके साथ रेजोनेट करेंगे, नहीं भी हो सकता है। बट एक चीज़, मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बच्चे, मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज करके बोलूँगा नहीं प्राइवेट रीडिंग के लिए। लेट्स सी कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, माँ आपको क्या स्टेप लेने के लिए बोल रहे हैं। मेरे जो सिंगल मॉम एंड डैड है उनको क्या स्टेप लेना चाहिए। ओके, और 2 कार्ड क्या मिल सकता है माँ, थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी के लिए। ओके, और एक कार्ड मिल सकता है माँ, सिंगल कार्ड, 2 कार्ड नहीं, सिर्फ 1 कार्ड। ओके, गॉट इट। 3 कार्ड आए। फर्स्ट कार्ड आपको बोल रहा है कि अ हेल्प इज ऑन योर वे, एन एडवांस रिलीफ इज कमिंग, डिवाइन विल रिस्टोर योर हैप्पीनेस, डू नॉट फॉरगेट माँ काली। आई थिंक रिलीफ एंड रिकन्सिलेशन। नाउ रिकन्सिलेशन मतलब ये नहीं कि आप अपने सेपरेटेड पर्सन के साथ जुड़ रहे हो, नो। रिकन्सिलेशन मतलब ये है कि जो सेल्फ को आप खो दिए थे, जो कॉन्फिडेंस को आप खो दिए थे, जो चाइल्ड इनर चाइल्ड को आप खो दिए थे, जो खुशी को खो दिए थे, वो वापस मिल रहे हो। आई थिंक यहाँ पे भी एक छोटा सा सुराग है कि अगर एलिमनी के लिए डर रहे हो कि एलिमनी देंगे या नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है कि एलिमनी आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी से आपको कुछ पैसा मिल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको प्रपोज भी करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड को आप जानते हो जो आपके स्ट्रगल को बहुत नज़दीक से देखे हैं, शायद वो इस टाइम पे आके आपका हाथ पकड़ सकते हैं एंड वो आपको मदद करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शादी के लिए, मैं एक सपोर्ट का बात कर रहा हूँ। हमेशा हमारी सोसाइटी सिखा देते हैं कि नहीं सपोर्ट मतलब शादी, नो, सपोर्ट मतलब सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट। हर चीज़ को ऐसे टैग देना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो आई कुड फील के जो जिम्मेदारी आप अकेले लेके चल रहे थे, अब कोई एक आके उस जिम्मेदारी को अब आपके साथ वो भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्पून फीड कर रहे हैं, आपको और ताकतवर बना रहे माँ। सो यहाँ पे दिनतारिणी काली माँ आपको आपके स्ट्रगल के बारे में बोल रहे हैं कि ये स्ट्रगल को हटाने के लिए आपको भी थोड़ा सा जॉली बनना होगा, थोड़ा सा
सी मुस्कुराहट आपको लेके चलना होगा। एंड काइंड ऑफ यहाँ पे आपको बोल रहे कि माँ के कभी भी ना डिवाइन को भूल मत जाओ, क्योंकि सही टाइम क्या होता है जब आप स्ट्रगल करते हो, तब आपको पता चलता है कि डिवाइन किस तरीके से आपको मदद करते हैं। तो ये पल को याद रखिए कि क्योंकि डिवाइन आपको हमेशा से ही बचाए हैं, इस बार भी बचाएंगे। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन डिवाइन पावर, यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन डिवाइन ब्लेसिंग्स, यू नीड टू ट्रस्ट माँ इज़ फिक्सिंग योर इश्यूज़। तो कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, विश्वास करो वो जो आपके लिए सही है वो कर देंगे। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं कि यू आर रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ अ सेल्फलेस डिवोटी। ओ माई गॉड, ग्रैटिट्यूड, सेविंग, एक्सेप्टिंग, रीथिंकिंग। यू नो लाइफ में एक प्रॉब्लम क्या होता है, हर सिंगल मॉम एंड सिंगल डैड के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, वी एक्सपेक्ट मोर, एक्सेप्ट लेस। ये एक्सपेक्ट मोर एंड एक्सेप्ट लेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ही हम लोगों को हमारा खुद का एनिमी बना देते हैं। लाइक दिस थिंग्स कैन मेक अस आवर ओन एनिमी। तो क्या होता है कि लाइफ में सबक हम लोगों को मिला है, किसी किसी को ट्रस्ट करने का सबक, किसी किसी को सपने देखने का सबक, किसी किसी को घर बसाने का सबक ना। सबक मिलने के बाद क्या होता है, तब हम लोग डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या हम सही थे या फिर गलती हमारे अंदर ही था। घर बसा नहीं पाए तो मतलब मेरे वजह से, या फिर शायद सबके जिम्मेदार मैं ही हूँ। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे माँ बोल रही है कि रीडिफाइनिंग द रोल, शायद कुछ कार्मिक बैगेजेस की वजह से कुछ चीज़ चला गया है या फिर आपको खोना पड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा से ही खोना पड़ेगा। हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, वैसे ही ख़राब टाइम का भी एक टाइम फ्रेम है, वो चीज़ चला गया है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी सम चेंज। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं आप, विश्वास कर सकते हैं आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को। एंड आप एक सेल्फलेस डिवोटी हो, ये चीज़ क्लैरिफाई करें माँ। तो जितना ज़्यादा सेल्फलेसली आप माँ से मदद मांगोगे, उतना ही इफेक्टिव आपका प्रेयर होगा। सो प्लीज़ प्रे एवरी डे, प्रे अनकंडीशनली, ग्रजेस मत रख के प्रे कीजिए। रिवेंज नहीं लेना है, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट कम करना है। सो हो सकता है कि वी ऑल एक्सपेक्ट मोर एंड एक्सेप्ट लेस। आई थिंक ये चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना होगा, एक्सेप्ट ज़्यादा करना होगा, एक्सपेक्ट कम करना होगा। एंड Ramana Kalima is saying कि you need to learn spiritual intimacy, sacred love is the highest devotions. Now spiritual intimacy क्या होता है, जब तक यहाँ पे माँ बोल रही है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्लेटोनिक पर्सन है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पाप होगा या फिर लाइफ में दोबारा फिर से नहीं सोचना चाहिए प्यार के बारे में, स्पिरिचुअल इंटिमेसी पाप है। रमन मतलब क्या है कि इंटिमेसी। सो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं हम लोग सिर्फ बात ही किए थे, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुए थे, वेल ये भी एक चीटिंग ही है। लाइक आप सिर्फ बात नहीं किए हो, आप इमोशन को एक्सचेंज किए हो। सो ये जो लोग बोलते हैं कि हम सती सावित्री है, कुछ नहीं किया, टच नहीं किया, टच तक किसी को मैं करने नहीं दिया, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। क्योंकि आपका जो देह है, लाइक आपका जो बॉडी है, ये वैसे ही पवित्र ही है, और इसके अंदर कौन है, माँ है। सो इस पवित्रता किसी के छूने से खराब नहीं हो जाता है। जब आप गलत सोच इस बॉडी के अंदर लेके आते हो, तब ये अपवित्र हो जाते हैं। सो जो ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं फिजिकल इंटीमेसी एक पाप है, या फिर आप डिवोर्सी हो तो आप किसी, या फिर आप एक विडो हो या फिर विडुअल हो, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते हो, ये गलत है ना। स्पिरिचुअल इंटीमेसी मतलब क्या है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो किसी पर्सन के साथ। सो अगर कोई पर्सन आपके बच्चों को प्यार करते हैं, या फिर अगर कोई पर्सन मैरिड है बट वो बहुत अकेले है, आप उनके बच्चे को प्यार करते हो और उसके साथ उस पर्सन को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी है, आई थिंक उस पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर समाज क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुननी चाहिए। आपको पता है कि आपके लिए कौन क्या किए हैं। तो भले आप एक सिंगल मॉम हो और डैड हो, सामने वाले पर्सन अगर आपको प्यार करते हैं, आपके परिवार को अपना परिवार मानते हैं,
इस स्पिरिचुअल इंटीमेसी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये पवित्र है। सो अगर आपके मन में कोई डाउट हो रहा था कि मैं तो सिंगल मॉम हूँ, डैड हूँ, अब इस उम्र में आके किसी के साथ मैं इंटीमेट हो रहा हूँ, तो क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? वेल, यहाँ पे सही गलत का फैसला आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फैसला है कि अगर आप किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोच रही है, फिर सामने वाले पर्सन कोई गलत नहीं सोच रहे है, अगर दोनों ही दोनों को प्यार कर रहे हो और दोनों ही दोनों को सपोर्ट कर रहे हो, दोनों ही दोनों का गम बांट रहे हो, तो ये इंटीमेसी भी पवित्र है। ओके, लेट्स सी, अगर आप ये पथ पे चलोगे तो कहाँ पे आप पहुँच रहे हो? सिंगल मॉम एंड सिंगल डैड जो भी हो, आप लोग कहाँ पे पहुँच रहे हो? आपके आने वाले जर्नी में आप लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं? लेट्स सी, आपके आने वाले जर्नी में आप कहाँ पे पहुँच रहे हो? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नाउ फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, योर सोल इज नाउ अलाइंड विथ योर सोल पर्पस, यू विल अट्रैक्ट वेल्थ विदाउट ग्रीड। सो डेफिनेटली यहाँ पे वेल्थ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मैं पहले ही बोला था कि आपको स्पर्शमणि माँ काली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ग्रेटेस्ट फ्यूचर। तो फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ कि वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे मैं सेकेंड मैरिज के लिए एक ऑप्शन से या फिर एक लिव इन के लिए मैं ऑप्शन देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ एक बड़ा फैमिली, लाइक आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, या फिर अगर आप एक सिंगल मॉम हो तो मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन के साथ आप मीट कर रहे हो जो आपके साथ रहेंगे, जिसके भी एक बेटे होंगे या फिर बेटी होंगी या फिर उनके खुद के चाइल्ड होंगे और आपके भी खुद के चाइल्ड होंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन देख सकता हूँ। वेल्थ जनरेटिंग का मतलब ये भी है सपोर्ट जनरेटिंग। तो वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ मतलब सपोर्ट भी है, ज्ञान भी है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर होगा आपका, ये तो तय है। सेकेंड यहाँ पे आ रहे हैं रटंटी काली माँ, लव इज योर पावर एंड यू आर प्योर, डू नॉट इवन डाउट, कस्ट ऑफ द रॉन्ग जजमेंट। सो आप खुद के बारे में जो रॉन्ग जजमेंट्स कर रहे थे कि शायद ये गलत हो रहा है आपके साथ, आपने कुछ गलत किया हो, ऐसे बिल्कुल नहीं किए हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो खुद को, आप खुद के अहमियत को नहीं समझते हो कि कितना संघर्ष करके आज यहाँ पे आए हो, वरना लोग आपको कब का खा चुके होते, कब आपको बाहर कर दिए होते, बट आज आप यहाँ पे हो, अपने दम पे हो। सो डू नॉट इवन अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर, डू नॉट डू दैट। रक्षा काली माँ भाव ये आपको बोल रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक्स एंड ड्रीम्स, खराब सपने से। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि लोग बहुत जेलस भी है, आई कुड सी, क्योंकि आपको ना एक कंस्टेंट फियर लेके चलना पड़ रहा है। हो सकता है इन लॉज या फिर हो सकते हैं नेबर्स। आप हमेशा अपना इमेज को लेके डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे के ऊपर प्रेशर ना आए या फिर अपने माता पिता के ऊपर कोई कुछ ना कह दे। ये बिल्कुल नहीं होगा, आप सेफ रहोगे। बट डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टीज़ है जो लोग मैजिक किए थे, या फिर जो लोग आपसे, आपके पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को प्यार कर रहे थे या फिर आप किसी जगह पे काम कर रहे थे, तो आपके वेल्थ को छीनने के लिए, आपके पर्सन को छीनने के लिए डेफिनेटली कोई पर्सन ने ट्राई किए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नाउ यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि योगा निद्रा माँ, योर सोल इज गेटिंग हीलिंग, अ न्यू पावर विल बी अवेलेबल टू यू। सो डेफिनेटली हाल ही में जो नेगेटिव सिचुएशंस आप फेस किए हो या फिर फेस कर रहे हो, इससे आपको हीलिंग मिल रहा है। सिंगल मॉम एंड सिंगल डैड, हीलिंग का मतलब क्या होता है? जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि कुछ लोग टॉक्सिक है, कुछ लोग आपके लिए बने नहीं हैं। और हीलिंग के मतलब क्या होता है? जब आप लेट गो कर पाते हो, जब आप अपने गुस्से को लेट गो कर पाते हो, जब आप अपने सोल पर्पस को चूज़ कर लेते हो, जब आप गलत लोगों से नहीं भिड़ते हो और गलत लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग आ रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो एंड इन द फ्यूचर में पॉजिटिव सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट कार्ड इज रीडिंग का हंसा काली माँ, यू नीड टू फिल्टर योर नॉलेज, योर ट्रूथ इज योर डिवोशंस। सो यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट का बात माँ बोल रहे हैं। अब जिस लाइफ को आप देख रहे हो, ये लाइफ बदल जाएगा। डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट पे बदलेंगी ये लाइफ। बट एक चीज़ माँ आपको बोल रही है कि आपको जो पता है वही सही है। आप जिस तरीके से अपने लाइफ को देखते हो वो सही तरीका है, आप राइट ट्रैक में हो, आप दूसरों को मदद करते हो। वेल, सब लोग के अंदर, सब पर्सन के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे। सो आप अपने वैल्यू के बारे में सोचिएगा, आप
जो लाइफ से सीखे हो ये कम नहीं है किसी से। अगर कोई आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं या फिर कोई आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। डू नॉट इवन लिसन टू दोज नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, डू नॉट इवन टॉलरेट दोज नेगेटिव कमेंट्स। कुछ टाइम खुद के लिए आपको स्टैंड लेना होगा और आप स्टैंड ले पाओगे। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपको गलत तरीके से समझा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि आप अपने घर को छोड़ के कहीं पे चले जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि ताकि उन लोगों को उनका मकसद मिले। बट फिल्टर योर नॉलेज। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको अंदर से पता है कि क्या चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। आपको पता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से चाहते हो, बच्चे के लिए कौन सी चीज़ अच्छा होगा और कौन सी चीज़ बुरा होगा, या फिर आपके माता पिता के लिए कौन सी चीज़ अच्छा होगा, कौन सी चीज़ बुरा होगा। सो अगर बाहर के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे तो प्लीज़ मत कन्विंस हो जाइए। रैदर आप जो सोचे हो उस पर डट के खड़े रहिए। आप लाजवाब हो, स्वीट हो, सेल्फलेस डिवोटी हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसे ही यूनिक टॉपिक में अगर आप लोगों का कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ हंसा काली, क्योंकि हंसा काली ही आज आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं ईवल पर्सन से। सो हंसा HANGSHA हंसा काली KALI माँ आप लोग लिख दीजिएगा। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोटनीवन। एंड मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लाइफ में नए क्लैरिटी लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ।